हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं एएफएम का जनवरी 26 का MTP 2। इस वीडियो में अपन सिर्फ MCQ डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए इस चीज़ का। ठीक है, केस सिनेरियो 1 से स्टार्ट करते क्या कहता है। द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेट करता है। फेस वैल्यू, कूपन रेट गिवन है, ये सब। इस क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट MCQ पढ़ते क्या कहता है। सबसे पहले स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगी, तो ये डायरेक्ट इसके जितने भी MCQ ना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपके 4 MCQ बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पूछा है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 25, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कितना है 20। तो इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आएगा 500। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। दी परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और डाउन साइड रिस्क कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस स्टेट वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो मार्केट प्राइस अपन को कितना गिवन है 550, और स्टेट वैल्यू गिवन है 400 इंटू 100, तो 27.27 अपना परसेंटेज आ जाएगा डाउन साइड रिस्क का। तो भी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस स्टॉक वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू इंटू 100। 550 माइनस 500 डिवाइड 5 इंटू 100, 10% अपना आ जाता है। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। दी कन्वर्जन पेरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे अपना कन्वर्जन पेरिटी प्राइस आ जाएगा, जो कि है 22। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। सिंपल था। केस सिनेरियो 2 पढ़ते हैं। इसका पहले ऊपर पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार क्या है, उसके बाद MCQs पढ़ेंगे। ग्रोमो लिमिटेड एक NBFC है। इन द नीड ऑफ द फंड्स एंड हैंस इट सोल्ड इट्स रिसीवेबल्स टू मेक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर 100 मिलियन। ठीक है, MFC, अब MFC ने क्या किया, क्रिएट किया एक ट्रस्ट फॉर द पर्पस कॉल्ड जनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, थ्रू विच इट इशूज सिक्योरिटी कैरिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, MFC ने क्या किया, एक ट्रस्ट ओपन किया है GIT के नाम से, जिसपे उसने ये सारे रिसीवेबल्स दे दिए GIT को, और वहाँ से वो एक सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। फर्दर दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो परमिट द GIT टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड फॉर द शॉर्ट टर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये जो उसके पास सरप्लस आएगा, मतलब ये पैसे देगा, उसके बाद जो सरप्लस आएगा उसको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। MFC ऑल्सो अपॉइंट, एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करता है सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड टू कलेक्ट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिगर एंड पास इट टू दी GIT। ठीक है, एक और ये जो भी रिसीवेबल का काम रहता है, कलेक्ट करना, मतलब वसूली वाला काम, ये किसको देता है, ये SPL को देता है, एक मतलब आउटसोर्स करता है। इट विल ऑल्सो फॉलो विद डिफॉल्टिंग ऑब्लिगर एंड इफ रिक्वायर्ड इनिशिएट अप्रूवल लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो करना ही चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ वाला देखते हैं। दिस सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर 100 मिलियन बाई द GIT फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ। जो भी इशू करा है, अपन ने इसका देखा था कि जो MFC वो क्या करता है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है अपनी मर्जी से। तो इसकी वजह से अपना पेथ्रू सर्टिफिकेट ना हो गया, क्या हो जाएगा, पेथ्रू सिक्योरिटी भी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इन दी अबव सिनेरियो ओरिजिनेटर कौन हुआ, अब MFC हुआ। आपको लगा ग्रोमो नहीं है, ग्रोमो ने क्या किया, ये MFC को दी थी। अब MFC पूरा काम कर रही है, उसने एक अलग ट्रस्ट बनाया, वो सारा मैनेज कर रही है। तो ओरिजिनेटर कौन हुआ, MFC हुआ। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अब वो सिनेरियो तो GIT क्या हुआ, MFC ने क्या क्रिएट किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया GIT के नाम से। तो GIT क्या हुआ, अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल। सी ऑप्शन। इन द अबव सिनेरियो तो सेफगार्ड P लिमिटेड क्या कर रहा है, ये वसूली का काम कर रहा है। तो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट है ये अपने लिए, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू व्हेन ही, ये तो रॉन्ग ही है। वेल हील टू मेच्योरिटी इन मार्केट राइसिस, प्राइस ऑफ द प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज टेंड्स टू फॉल। ठीक है, केस सिनेरियो 3 देखते हैं। ये भी बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल है लेकिन अच्छा है। फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेट गिवन है कि फर्स्ट सिचुएशन में एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, प्रीमियम कितना है, और अभी स्पॉट प्राइस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। सिचुएशन 3 में इन्वेस्टर की पोजीशन क्या है और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो सिचुएशन 3 अपन एग्जामिन करते हैं। सिचुएशन 3 में क्या कर रहा है, लैप्स कर रहा है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 300, अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है 400 का। उसके बाद भी ये क्या कर रहा है, लैप्स कर रहा है, यानी इसने क्या सोचा होगा कि प्राइस जो है फ्यूचर में जाके गिरेगी। तो इसने क्या लिया होगा, पुट लिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो पुट के अपने पास कौन, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन और पुट ऑप्शन अपन कह सकते हैं, दो है। अब इसमें से अपन को लॉस कितने का होगा, सिर्फ प्रीमियम को लॉस होगा क्योंकि अपन ने इसका एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। इन सिचुएशन 1 द इन्वेस्टर पोजीशन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, सेम।
जैसे एक्सरसाइज अपन ने किया 140 से 160 हो गया, यानी अपन ने कितना किया होगा कि मतलब अपन ने कॉल ऑप्शन लिया होगा, तो कॉल ऑप्शन अपने पास 2 है। अब इसमें से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 20 आता है, यानी 20 ही अपन को प्रॉफिट हुआ और 20 अपना प्रीमियम में चल गया, तो नेट कितना बचा अपने पास, 0 बचा। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। इन सिचुएशन 2 द इन्वेस्टर पोजीशन, अब इन्वेस्टर सिचुएशन 2 की भी सेम चीज पूछी है। 200 था एक्सरसाइज प्राइस, 175 हो गया और उसके बाद ये एक्सरसाइज कर रहा है, यानी इसने पुट लिया होगा। इसमें कितने का डिफरेंस है, 75 25 का, और इसने प्रीमियम कितना पे किया, 15 का, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया होगा। तो पुट ऑप्शन प्लस 10 प्रॉफिट, तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। केस सिनेरियो 4 क्या कहता है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इट हैज मेड अ परचेज ऑन 4/0/24 फॉर विच इट हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ $60,000 December 31st। ठीक है, दी प्रेजेंट एक्सचेंज रेट कितना है, 83 रुपीज़ है अभी। अगर ये अभी पेमेंट करता है तो कितना स्पॉट रेट अब इसको मिला है, 83 रुपीज़ मिल रहा है। ये परचेज कर सकता है फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ $82, 82 रुपीज़ पर डॉलर। द कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2% ऑन द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी कितना है, 12% पर एनम कॉस्ट ऑफ फंड्स है। द कंपनी हैज फॉरेन एक्सचेंजेस अबव मेंशन फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट। अब अपन अब कंपनी ने क्या कर लिया, इसको फॉरवर्ड रेट से हेज कर लिया अपने रिस्क को। 13th MCQ क्या कहता है, इफ एक्सचेंज रेट ऑन 31st December 24 हैपन्स टू बी 86 रुपीज पर US डॉलर, देन ड्यू टू फॉरवर्ड पोजीशन टेकन द कंपनी प्रॉफिट करेगी लॉस करेगी, अपन ये बताया। तो ये कैलकुलेशन एक बार अपन करेंगे और ये आगे काम आती जाएगी। कौन सी कैलकुलेशन, 60,000 का था, 82 रुपीज़ से अपने फॉरवर्ड लिया, यानी कितने का लिया होगा, 49,20,000 का। इस पे 2% को इसका 2% अपन को प्रीमियम पे करना पड़ा होगा, कितना, 98,400 का, जिस और अपना 12% था कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, 12%। और ये अपन कितने जुलाई से लेके आप दिसंबर देखोगे तो 6 महीने होते हैं, यानी 6/12 अपन करेंगे क्योंकि पर एनम है। तो अपना इंटरेस्ट कितना, मतलब इस पे कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना आ जाएगा, 5904 का आ जाएगा। तो अब अपन ये जो फंड है 98,400 और 5904 इसको टोटल करें तो ये अपना टोटल हेज की वैल्यू आ जाती है कि हेज करने से अपन को कितना आउटफ्लो हुआ है। और अगर अपन 60,086 मतलब अगर अपन हेज नहीं करते तो फ्यूचर में स्पॉट रेट कितनी हो रही थी, 86 हो रही थी। 86 से देखा तो अब अपन को डिफरेंस हेज करने से फ़ायदा कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 135,696 का गेन हुआ। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है, प्रॉफिट ऑफ 135,696। ये भी सेम ही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन अब ये क्या करे कि फ्यूचर में जो स्पॉट रेट है वो कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़ हो जाएगी। तो ठीक है, अपन 60,000 इंटू 80 करके अब अपन ने हेज कितने में किया, इतने में, फ्यूचर में कम हो जाता तो इतने अब 224,304 का अपना लॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन। इफ एक्सचेंज ऑन 34 अब 88 रुपीज़ हो जाती है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला तो चेंज होगा नहीं, ये अपना फॉरवर्ड रेट वाला। 60,000 इंटू 88 कितना होता है, 52,80,000 का, जो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 255,696 का अपना प्रॉफिट होगा इस केस में। ठीक है, सारे MCQ सिंपल थे, बहुत जल्दी हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। और डिस्क्रिप्टिव का जो पार्ट है वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे MTBs RTBs और देखना चाहते हो AFM के और बाकी सब्जेक्ट्स के, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।